चैप्टर नंबर 12 इटरेक्शन यानी दोहराव और सुधार की कला। अगर आपने एक बार किया तो क्या वो सही है? क्या आपने कभी लॉन्च कर दिया किसी प्रोडक्ट को लेकिन फिर भी फील हुआ कि कुछ मिसिंग है, या दोस्तों ने कहा बहुत अच्छा था लेकिन आपको लगता है कि वो नेक्स्ट लेवल का हो सकता था? जॉस कॉफमैन कहते हैं सिर्फ एक बार ठीक करना इम्प्रूवमेंट नहीं, लॉन्च है। पर सच में परफेक्शन वो है जो कंटिन्यूसली इम्प्रूव करे। आज का चैप्टर यही सिखाएगा। सेक्शन नंबर 1, इटरेक्शन क्या है और क्यों जरूरी है। इटरेक्शन मतलब सिर्फ दोहराव नहीं, लेकिन उस दोहराव के साथ बदलाव। दरअसल एक बार लॉन्च करना आइडिया है, दूसरी बार फीडबैक लेना है, तीसरी बार ट्विक करना है, चौथी बार डिप्लॉय करना है, और इस लूप को इटरेट कहते हैं। उदाहरण, एक फूड ब्लॉगर ने पहले 5 वीडियोस बनाए, फीडबैक मिला, लाइटिंग अच्छी नहीं थी, एडिटिंग स्लो है, उन्होंने सुधार किया, दोहराया, कुछ दिनों में व्यूवरशिप दुगनी हो गई। सेक्शन नंबर 2, लर्निंग थ्रू डूइंग। जॉस डिफाइन करते हैं इटरेक्शन यानी दोहराव एक लर्निंग मशीन की तरह है। एक एक्सपेरिमेंट करो, फीडबैक लो, ट्विक करो, फिर दोहराओ। उदाहरण, रमेश ने ऑटो रिक्शा बिजनेस शुरू किया। पहले वही पुराने फेयरबोर्ड वाला तरीका रखा, वेट किया ग्राहक का, फिर फीडबैक मिला अगर स्टैंड बाय ऐप हो तो बेहतर होगा। रमेश ने पायलट ऐप बनाया, फीडबैक लिया, रिफाइन किया, 1 महीने में पे पर राइड ऑलमोस्ट डबल हो गया। सेक्शन नंबर 3, इटरेक्शन प्रोडक्ट वर्सेस प्रोसेस वर्सेस आइडिया। इटरेक्शन सामान नहीं, 3 अलग अलग जगह इम्प्लीमेंट होती है। नंबर 1, प्रोडक्ट, सॉफ्टवेयर, सर्विस, फिजिकल गुड्स सब में इम्प्रूवमेंट आते हैं। नंबर 2, प्रोसेसेस, मॉर्निंग रूटीन से लेकर टीम वर्क फ्लो तक कंटिन्यू ट्यूब से इफिशियंसी बढ़ती है। नंबर 3, आइडिया या माइंडसेट, अगर कोई बिलीफ हम पर कर रही है मैं कर नहीं सकता तो उसे रिफ्रेम करो, टेस्ट करो, इम्प्रूव करो। जॉस कहते हैं यूर माइंडसेट इज यूर मोस्ट इटरेटेड प्रोडक्ट। सेक्शन नंबर 4, हाइपोथेसिस ड्रिवन इटरेशन। अगर हम डिलीवरी टाइम घटा दें तो क्लाइंट रिपीट ऑर्डर बढ़ेंगे। स्टेप बाय स्टेप हाइपोथेसिस डिफाइन करो, एक्सपेरिमेंट करो, डेटा कैप्चर करो, एनालाइज करो, डिसीजन लो। इस तरह हर इटरेशन मेजरेबल बन जाता है। गेसवर्क वर्सेस इनसाइट में फर्क दिखाई देता है। सेक्शन नंबर 5, कोचिंग क्लास का इटरेक्शन। नेहा की लोकल कोचिंग क्लास इनरोलमेंट गिर रही थी, इटरेशन तरीका अपनाया। पहला इटरेशन, न्यू फ्लायर डिज़ाइन +10% इंक्वायरी। दूसरा इटरेशन, ऑनलाइन डेमो सेशन डाले +25% कन्वर्जन। तीसरा, रेफरल बोनस सिस्टम लागू किया +50% एनरोलमेंट। हर बार स्मॉल ट्विक और रिपीट यील्ड ने फाइनल आउटकम बदल दिया। सेक्शन नंबर 6, कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड। इटरेशन फेल हो सकता है अगर आप सिर्फ रिपीट कर रहे हैं बिना चेंजेस, फीडबैक इग्नोर हो जाता है, ओवर इंजीनियरिंग हो जाता है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशन अप्लाई करना, डाटा कैप्चर नहीं करते। अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, आपने आखिरी बार कौन सा टास्क या प्रोजेक्ट दोहराया लेकिन इम्प्रूव नहीं किया? क्या कोई प्रोसेसेस ऐसा है जो रोज रिपीट होता है और उसमें टीनी इम्प्रूवमेंट आप ला सकते हैं? आपका माइंडसेट या बिलीफ कौन सा है जिसे आप फिर से फ्रेम करके टेस्ट कर सकते हो? पॉज कीजिए, सोचिए और कमेंट्स में लिख के बताइए। सेक्शन नंबर 7, बिल्डिंग एन इटरेशन कल्चर, खुद से और दूसरों के लिए। जॉस कहते हैं एक वीकली रिव्यू प्रैक्टिस करो, क्या काम किया, क्या बेहतर कर सकते हैं। फीडबैक रूटीन बनाओ, टीम में, कस्टमर से और खुद से। सेलिब्रेट स्मॉल विंग्स, छोटा ट्विक भी एक लर्निंग माइलस्टोन हो सकता है। क्रिएटिविटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी को वैल्यू करो, फेल फास्ट कल्चर से डर कम होता है। इससे ऑर्गेनाइजेशन या आप खुद दोनों लगातार अपग्रेड होते हैं। सेक्शन नंबर 8, मैट्रिक्स टू ट्रैक इटरेक्शन प्रोसेस। जॉस रिकमेंड करते हैं कुछ की मैट्रिक्स। साइकिल टाइम, इटरेक्शन पूरा करने में कितना टाइम लगा। लर्निंग रेट, एक फीडबैक रिव्यू से कितना नया इंसाइट मिला। परफॉर्मेंस गैप, पहली वर्सेस आखिरी मैट्रिक्स डिफरेंस। इम्पैक्ट स्केलिंग, एक ट्विक कितने लोगों तक अप्लाई हुआ। ये मैट्रिक्स शाम के रिव्यू में निर्णय लेते समय सच में यूजफुल रहते हैं। सेक्शन नंबर 9, डीलिंग विथ इटरेक्शन फैटिग्यू। इटरेक्शन में कभी फैटिग्यू होता है, अक्सर मोमेंटम खो जाता है। जॉस के उपाय, माइक्रो इटरेक्शन करो, मिनी टास्क, क्विक ट्विक और इटरेक्शन पेयर्स बनाओ। 2 टीम मेंबर्स मिलके काम करें,
रिव्यू प्रोसेस, हर चौथे इटरेक्शन के बाद एक दिन रेस्ट करो। इटरेशन रिवॉर्ड, स्मॉल सक्सेस होना सेलिब्रेट करो, इससे प्रोसेस सस्टेनेबल बना रहता है। इटरेशन ही आपकी मास्टरी की राह है। जॉस कॉफमैन कहते हैं, हर बार जब आप ट्विक करते हो, रिपीट करते हो, सुधारते हो, आप एक्सीडेंटल नहीं डिलिब्रेट बनते हो। अगर कभी लैग महसूस हुआ, याद रखो, वन स्मॉल इटरेक्शन टुडे इक्वल टू वन गेंट स्टेप टुमारो। तो आज से उस प्रोसेस या प्रोडक्ट को चुनिए जिसे आप इटरेट करना चाहते हो। एक माइक्रो ट्विक डिफाइन करो, सिंपल इम्प्रूवमेंट, हेडलाइन, प्राइसिंग, वर्क फ्लो, उसको नेक्स्ट वीक टेस्ट करो, रिजल्ट कैप्चर करो, फिर ट्विक करो, आगे रिपीट करो और नीचे कमेंट्स में लिखिए, मैं अपनी एक चीज़ का इटरेक्शन यानी दोहराव प्लान शुरू कर रहा हूँ। अगर आपको यह ऑडियो बुक समरी पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट्स करके बता सकते हो इस चैप्टर से आपने क्या सीखा है और आगे क्या सीखना चाहते हो। इस ऑडियो बुक समरी को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के शेयर कर सकते हो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि अगला चैप्टर आपसे मिस ना हो सके। जब तक के लिए थैंक यू सो मच। इंतज़ार करिए अगले चैप्टर का।